डियर स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार सिंह, प्रवक्ता भौतिकी, डायट सोनभद्र, डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के लिए भौतिक विज्ञान से संबंधित आपके लिए एक नया टॉपिक ऊर्जा लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें हम ऊर्जा पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए आप इसे ध्यान से सुनिए। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को कार्य में मापने के कारण ऊर्जा का मात्रक जूल ही होता है। ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप भी हैं। प्रकृति में ऊर्जा अनेक रूपों में पाई जाती है, जिनमें से ऊर्जा के कुछ निम्न रूप निम्नलिखित नीचे दिए गए हैं। नंबर 1, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? वह ऊर्जा जिसके कारण कोई वस्तु यांत्रिक कार्य कर सकती हो, उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे गतिशील कार्य, छत पे रखा पानी की टंकी में पानी की ऊर्जा आदि। नंबर 2 है आंतरिक ऊर्जा। किसी वस्तु में उसके ताप या अंतर आणविक बलों के कारण संचित की गई ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। अतः प्रत्येक वस्तु में अणु उपस्थित होते हैं जो एक दूसरे के सापेक्ष कंपनशील होते हैं। वस्तु के अणुओं की गति के कारण गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा उपस्थित होती है। वास्तव में वस्तु की आंतरिक ऊर्जा अणुओं की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग ही होती है। नंबर 3 है ऊष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा। जिस ऊर्जा के कारण हमें किसी वस्तु के गर्म होने का आभास होता है या किसी वस्तु के तप्त अवस्था के कारण प्राप्त ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा अणुओं के अव्यवस्थित विचरण के कारण उत्पन्न होती है। भाप में ऊष्मीय ऊर्जा होती है। भाप इंजन में ऊष्मा उपयोगी यांत्रिक कार्य करने में प्रयुक्त होती है। ऊष्मीय ऊर्जा के हस्तांतरण का परिमाणात्मक धारणा इस लक्षण से प्राप्त की जा सकती है कि 1 किलोग्राम 10 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने पर 42,000 जूल ऊर्जा मुक्त करता है। नंबर 4 है रासायनिक ऊर्जा। किसी रासायनिक यौगिक की ऊर्जा तथा उस रासायनिक यौगिक की रचना करने वाले तत्वों की ऊर्जा में अंतर को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक यौगिक के परमाणुओं में उपस्थित बंधों के कारण रासायनिक ऊर्जा होती है। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक ऊर्जा उपस्थित होती है। जैसे विद्युत सेल की ऊर्जा कोयले या तेल में निहित ऊर्जा जो उसका दहन करने पर प्राप्त होती है। नंबर 5 है विद्युत ऊर्जा। समान विद्युत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। अतः विद्युत क्षेत्र में विद्युत आवेश एक दूसरे आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसका उपयोग विद्युत बल्ब आदि में किया जाता है। अगला है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी। किसी भी परमाणु के नाभिक का निर्माण न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन द्वारा होता है। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन जिस ऊर्जा के माध्यम से नाभिक में संग्रहित रहते हैं उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा
नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन को व्यक्त करता है। जैसे अगर यूरेनियम पर एक न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाए तो उससे लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला है प्रकाश ऊर्जा। जिस ऊर्जा के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं उस ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती आदि से प्राप्त ऊर्जा। अगला है ध्वनि ऊर्जा। जिस ऊर्जा के कारण हमें सुनने का आभास होता है ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। अगला है 9वां पवन ऊर्जा। तेज गति से बहती वायु में गतिज ऊर्जा होती है। वायु की यह ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाती है। पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों, जल पंप आदि में किया जाता है। अगला है जल ऊर्जा। बहते जल से प्राप्त ऊर्जा को जल ऊर्जा कहते हैं। इसकी सहायता से विद्युत धारा जनित्र का उपयोग करके विद्युत उत्पादन करते हैं। भारत में लगभग 25% विद्युत जल स्रोतों से ही प्राप्त होते हैं, जिसे हम हाइड्रोलिक पावर भी कहते हैं। अगला है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्रतिदिन प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ऊर्जा स्रोत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल आधार सूर्य ही है। सूर्य ही ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। आगे है अगला टॉपिक है आपका द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने शोध के आधार पर 1905 ईस्वी में यह बताया कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य या बराबर होते हैं, जिसका संबंध समीकरण निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जाता है। E बराबर mc², जहाँ कैपिटल E ऊर्जा को व्यक्त करता है, स्मॉल m द्रव्यमान को व्यक्त करता है, c निर्वात में प्रकाश की चाल को व्यक्त करता है, जिसकी चाल लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला टॉपिक है यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 गतिज ऊर्जा, जिसे काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं, और नंबर 2 है स्थितिज ऊर्जा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु में उसके गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसका भी मात्रक जूल ही होता है, जिसे हम कैपिटल K से व्यक्त करते हैं। कैपिटल K बराबर 1/2 mv² होता है, जहाँ m द्रव्यमान तथा v वेग है। इसी प्रकार है स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसे हम कैपिटल U से व्यक्त करते हैं, जहाँ कैपिटल U बराबर mgh होता है। m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई को व्यक्त करता है। वास्तव में स्थितिज ऊर्जा के भी कई प्रकार संभव हैं, जिसमें कुछ प्रकार आपको नीचे बताए जा रहे हैं। नंबर 1 है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और नंबर 2 है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पर बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु को पृथ्वी के धरातल से ऊपर उठाया जाता है तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः किसी वस्तु को पृथ्वी के धरातल से ऊपर
उठाने हेतु कार्य करने की क्षमता को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नंबर 2 है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अब ये प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा को समझने से पहले आपको सबसे पहले प्रत्यास्थता समझनी होगी कि प्रत्यास्थता क्या है। व्हाट इज इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण है कि जब किसी वस्तु पर हम कोई बाह्य बल आरोपित करते हैं तो वस्तु का आकार बदल जाता है, परंतु बाह्य बल हटा लेने पर यदि अपनी वस्तु अपनी पूर्व स्थिति को पूर्णतया प्राप्त कर लेती है तो ऐसी वस्तु को हम प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं तथा उसके गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। इसी गुण के कारण इसमें प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा पाई जाती है। वस्तु में उसकी प्रत्यास्थता के गुण के कारण उपस्थित ऊर्जा को प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं, जिसे हम स्मॉल u बराबर हाफ kx² सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं, जहाँ k बल नियतांक है तथा x वस्तु के लंबाई में वृद्धि को व्यक्त करता है। अब हम आगे बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, परंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। अतः संसार की संपूर्ण ऊर्जा नियत है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम की सभी ऊर्जाओं का कुल योग नियत रहता है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो उस ऊर्जा का कुछ क्षय होता है। इसे ऊर्जा का क्षय भी कहा जाता है। रूपांतरण में क्षय हुई ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में, कुछ भाग ध्वनि और प्रकाश के रूप में बदल जाता है। अब ऊर्जा रूपांतरण के कुछ उदाहरण आपको बताए जा रहे हैं, इसे भी ध्यान से समझिएगा। नंबर 1, बिजली के बल्ब का जलना। जैसा कि आप जानते हैं कि बिजली का बल्ब कैसे जलता है, यह किस प्रकार की ऊर्जा से जलता है। तो इस प्रक्रिया में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा व प्रकाश ऊर्जा में होता है। नंबर 2 है डायनामो, जिसे हम लोग जनरेटर या विद्युत जनित्र भी कहते हैं। अब ये कैसे काम करता है, तो इस प्रक्रिया में गतिज ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। नंबर 3 है लालटेन का जलना। अब लालटेन कैसे जलता है, ये कौन सी ऊर्जा जो है व्यक्त करता है, तो यह रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा के रूप में करता है। अगला है पंखा का चलना। पंखा कैसे चलता है, तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर तब पंखे को घुमाता है। चलिए अब जो है हम ऊर्जा के कुछ व्यवहारिक उपयोग के बारे में ही बताते हैं, जिसमें कुछ ऊर्जा के सीमित व असीमित स्रोत भी हैं, जिसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। जिसमें पहला आपको मिलेगा सोलर कुकर। इससे आप भली भांति परिचित होंगे, फिर भी हम इस पे अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो आप इसे लाइक और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।